What happens when you masturbate while watching porn? क्या ये आपको फिजिकली या मेंटली अफेक्ट करता है या फिर इसमें कोई हिडन पॉजिटिव इफेक्ट भी हो सकता है? नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि ग्लैंड्स दैट्स द हेड ऑफ द पेनिस एंड क्लिटोरिस ह्यूमन बॉडी का एक सबसे ज्यादा सेंसिटिव एरिया होता है। इसमें 4000 से लेकर 8000 तक नर्व एंडिंग्स होती है जो इसे बहुत ही सेंसिटिव बना देती है। लेकिन जब आप फ्रीक्वेंटली मास्टरबेट करते हो तो धीरे धीरे उसकी सेंसिटिविटी कम होने लगती है, जिससे रियल सेक्स के टाइम अराउजल और ऑर्गाज्म अचीव करने में मुश्किल हो सकती है। इसको मेडिकली डिसेंसिटाइजेशन कहते हैं और ये इश्यू स्पेशली उन लोगों में ज़्यादा देखा जाता है जो हाई स्पीड इंटरनेट पोर्न देखते हैं, क्योंकि फास्ट स्विचिंग बिटवीन एक्सट्रीम कंटेंट ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम को ओवर स्टिमुलेट कर देता है। तो जब रियल सेक्स की बात आती है और ये समझना होता है कि पोर्न और मास्टरबेशन का असल इफेक्ट क्या है, तो पहले ये देखना जरूरी है कि जब आप पोर्न देखते हो और मास्टरबेट करते हो तब ब्रेन में क्या होता है। एक रिसर्च पेपर जो जेम्स कुक यूनिवर्सिटी का है, उसके मुताबिक जो लोग फ्रीक्वेंट पोर्नोग्राफी देखते हैं उनमें सेक्सुअल डिससेटिस्फैक्शन ज़्यादा देखी गई है। ये लोग रियल लाइफ सेक्स के कम सेटिस्फाई होते हैं और उनको पोर्न लाइक सेक्स की ज़्यादा प्रेफरेंस होती है। साथ ही इन लोगों में मास्टरबेशन की फ्रीक्वेंसी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि रिसर्च ने ये नहीं दिखाया है कि इसका डायरेक्ट कनेक्शन रिलेशनशिप डिससेटिस्फैक्शन से है या नहीं। लेकिन ये मेंटली कैसे अफेक्ट करता है? पोर्न में जो अनरियलिस्टिक सेक्सुअल सिनेरियोज होते हैं, जब आप रियल सेक्स करते हो तो आपका ब्रेन पोर्न वाले एक्सपीरियंस को रिकॉल करता है और वैसे ही एक्सपेक्टेशंस सेट कर लेता है। जब रियलिटी एक्सपेक्टेशन से मैच नहीं करती तो बंदा अनसेटिस्फाइड महसूस करता है, जो आगे चलकर मेंटल स्ट्रेस और डिप्रेशन तक जा सकता है। और जब आप अलग अलग तरह का पोर्न देखते हो तो धीरे धीरे नॉर्मल चीज़ें बोरिंग लगने लगती है, चाहे वो रियल सेक्स हो या लाइफ की छोटी छोटी खुशियाँ। हमारा ब्रेन कॉन्स्टेंटली नए और एक्साइटिंग एक्सपीरियंस ढूंढने लगता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप नए और नए पोर्न कैटेगरीज एक्सप्लोर करते हो। इसको नॉवेल्टी सीकिंग बिहेवियर कहते हैं, जिसमें ब्रेन नए और नए स्टिमुलेशन के लिए एडिक्टेड हो जाता है, जो लॉन्ग टर्म में रियल लाइफ प्लेजर को कम कर सकता है। एक और रिसर्च जो जर्नल ऑफ बिहेवियरल एडिक्शंस में पब्लिश हुई थी, उसमें यह देखा गया कि एक्सेसिव पोर्न वॉचिंग और मास्टरबेशन से लोग इमोशनली डिस्कनेक्टेड फील करने लगते हैं। इसका एक रीज़न ये भी है कि जब आप पोर्न देखते हो तब डोपामाइन लेवल्स आर्टिफिशियली स्पाइक करते हैं और फिर जब आप बिना पोर्न के नॉर्मल इंटीमेसी ट्राई करते हो तो वो एक्साइटमेंट फील नहीं होती। ये प्रॉब्लम इतनी कॉमन हो चुकी है कि इसको पोर्न इंड्यूस्ड इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहा जा रहा है, जिसमें यंग मैन भी अराउजल इश्यूज फेस कर रहे हैं, सिर्फ इस वजह से कि उनका ब्रेन पोर्न की हाई इंटेंसिटी स्टिमुलेशन का एडिक्टेड हो गया है। लेकिन मास्टरबेशन के कुछ बेनिफिट्स भी है। ये स्ट्रेस रिड्यूस करता है क्योंकि इससे एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं जो फील गुड केमिकल्स कहलाते हैं। ये ब्लड फ्लो इंप्रूव करता है, प्रोस्टेट इश्यूज का रिस्क कम करता है और पेल्विक मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है, जो सेक्सुअल हेल्थ के लिए अच्छा होता है। एक हार्वर्ड मेडिकल स्कूल स्टडी के मुताबिक रेगुलर इजैक्यूलेशन प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क कम कर सकती है। लेकिन ये बेनिफिट मॉडरेट मास्टरबेशन से मिलता है, एक्सेसिव मास्टरबेशन या एडिक्टेड मास्टरबेशन से नहीं। अब असल सवाल ये है कि क्या पोर्न के साथ मास्टरबेशन का कोई हिडन पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है? इसका जवाब इतना सिंपल नहीं है। ये प्योर सेल्फ कंट्रोल और मॉडरेशन पे डिपेंड करता है, क्योंकि जैसे कहते हैं ना, कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा हो तो नुकसान करती है, चाहे वो मास्टरबेशन हो या फिर चॉकलेट। जेम्स कुक यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च ने ये दिखाया है कि मॉडरेट मास्टरबेशन पोर्न के साथ किसी केसेस में सेक्सुअल रिलेशनशिप को पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर सकती है, क्योंकि ये सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में डाइवर्सिटी का इंटरेस्ट बढ़ाती है। लेकिन एक्सेसिव पोर्न उसे एडिक्शन से और डिससेटिस्फैक्शन का भी रीजन बन सकता है। इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये देखी गई है कि जो कपल पोर्न्स को एक शेयर्ड एक्सपीरियंस की तरह ट्रीट करते हैं उनमें कम्युनिकेशन और ओपननेस ज़्यादा होती है, जो लोग रिलेशनशिप के लिए एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है। लेकिन अगर मास्टरबेशन और पोर्न एडिक्शन की तरफ चला जाए
तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा दिखता है। न्यूरोसाइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक एक्सेसिव पॉर्न वॉचिंग से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो हमारा सेल्फ कंट्रोल और डिसीजन मेकिंग हैंडल करता है, बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, जिससे सेल्फ डिसिप्लिन और मोटिवेशन कम होने लगती है। इसी की वजह से लोग प्रोकास्टिनेशन, लो एनर्जी और एंजाइटी जैसे इश्यूज फेस करते हैं। तो बॉटम लाइन ये है कि पॉर्न और मास्टरबेशन अपनी जगह पर नॉर्मल है, लेकिन अगर ये आपका रियल लाइफ एक्सपीरियंस और रिलेशनशिप को अफेक्ट करने लगे तो आपको अपनी हैबिट्स पे ध्यान देना चाहिए। मॉडरेशन ही की है, और अगर आपको लगता है कि आप इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो नो फैप या माइंडफुल सेक्सुअल प्रैक्टिस अडॉप्ट करने का भी ऑप्शन है। सेक्सुअल हेल्थ और सही प्रैक्टिस को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।